अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा लल्ला? बोलो जल्दी से, सबका गलत आंसर आ रहा है, सबका गलत आंसर आ रहा है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? डी, अभिज्ञ होता है। अभिज्ञ, अभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? अनैश्वर। क्या होगा? अनैश्वर होता है, ए ऑप्शन। बहुमत, बहुमत मतलब अल्पमत जिसमें कम मत हो। बहु मतलब अधिक, अल्प मतलब कम जिसमें कम मत हो। ठीक है, बी आंसर। स्वच्छता, स्वच्छता यानी जो स्वच्छ हो, स्वच्छ। बी स्वच्छता, बी का अर्थ होता है और ज्यादा स्वच्छता, और ये नहीं हो सकता। शुद्धता ये भी नहीं हो सकता। असाध्य, साध्य का असाध्य होगा। अस्वच्छता, डी। क्या हो जाएगा? डी। दिए गए विकल्पों में से अवन का विरुद्धार्थी, अवन का, अमन चक्षु अग्नि अंबर, अवन का क्या होगा विलोम? अवन का विलोम क्या होगा? अंबर। अवन का विलोम अंबर होगा। ठीक है, अवन का विलोम क्या होगा? अंबर होगा प्यारे साथियों। प्रकाश का विलोम क्या होगा? अंधेरा, अंधियारा, तम, अंधकार। प्रकाश का विलोम क्या होगा? अंधकार। क्या होगा? अंधकार। चलो भैया, साहचर्य का विलोम क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करो, साहचर्य का विलोम। सहयोग का असहयोग होगा। ठीक है, चलो। और वैमनस्य का सौमनस्य होगा, ये भी नहीं हो सकता। विनियोग होगा नहीं साहचर्य का। अगला जवाब एक्सप्रेस का अस्प्रेस से, ये ऑप्शन होगा डी। डी हो जाएगा जवाब। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। साधु का क्या होगा विलोम भैया? साधु का छोटा जुड़ जाए क्या होगा? नकारात्मक, असाधु। ठीक है, सहोदर, सहोदर का क्या होगा? सभी लोग जवाब दो, सभी बच्चे जवाब दीजिए। सहोदर का क्या होगा? अन्योदर, बहुत सुंदर, सी। संतोष महाधन है, रेखांकित। संतोष, संतोष का विलोम असंतोष। क्या होगा? असंतोष। लौकिक जगत, लौकिक का विलोम क्या होगा? अलौकिक। लौकिक जगत का अलौकिक। ठीक है, यश का विलोम क्या होगा? यश का अपयश। यश का क्या हो जाएगा? अपयश। मित व्यय का क्या होगा? अपव्यय। ठीक है, मित व्यय का क्या होगा? अपव्यय। भावी का क्या होगा? बोलो भैया। पूर्व, अतीत, भविष्य, वर्तमान। भावी का होता नहीं, कहते हैं भावी प्रधान। चुनाव लड़ना चाहते हैं जो, कहते हैं भावी प्रधान प्रत्याशी। भावी मतलब आने वाला। और जो बीत जाता है उसे क्या कहते हैं? अतीत। उसे अतीत कहते हैं ना, बी। बहिरंग का क्या होगा? बहिरंग का विलोम, बाहिर मतलब बाहर, अंतरंग मतलब अंदर। दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम, प्रचुर, प्रचुर का मतलब पर्याप्त, और अल्प का मतलब कम। प्रचुर का क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। अगला जवाब दीजिएगा भैया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम नहीं है।
अप्रभावी भी है, निष्प्रभावी भी है, अप्रयुक्त भी है, प्रभाव शून्य भी है। प्रयुक्त अप्रयुक्त सी, सी नहीं है। अगला जवाब दो। न्यून का है तो बहुत आसान है। ये तो हर बच्चे का जवाब सही होना चाहिए भाई। न्यून का अधिक, एकदम का अधिक हो जाएगा। दीर्घायु का अल्पायु हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका विलोम बता दो, अनुज का क्या होगा? अनुज का विलोम अग्रज। नाइस। अनुज का विलोम अग्रज होता है। गुण का विलोम, गुण का विलोम अवगुण। कथित, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो छोटा लगाते हैं नकारात्मक हो जाते हैं। जैसे कथित है, उसमें छोटा आगे जोड़ दो, छोटा जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? अकथित। सी जवाब। नीचे दिए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह का अग्र, आनंद का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। कह रहा है कि त्रुटिपूर्ण है, मतलब इसमें 3 सही है, 1 गलत है। अब उसमें बताइएगा आप सब लोग 3 में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अनुग्रह का विग्रह होगा ना, पहले तो यही गलत है, आग्रह आग्रह नहीं, ये गलत है, त्रुटिपूर्ण। बाकी ये तीनों सही है जो सी बता रहे हो, जड़ का चेतन होता ही है। दिए गए विकल्पों में उपार्जित का विलोम, उपार्जित का विलोम, विरुद्धार्थी मतलब विलोम, अर्जित, विसर्जित, सृजित, अनुपार्जित। बिल्कुल अनुपार्जित। आंसर क्या लगाओगे? डी, सही जवाब। अब तक में कितने आंसर आप सबका गलत हुआ? नंबरिंग तो पड़ा नहीं, पूछ लेता तब भी लगभग 25% लगभग हो गए होंगे। 25 में कितने सही हुए होंगे अभी तक में? मान लो एग्जाम्पल तौर में 25, एक आध दो आगे पीछे होंगे, नहीं 25 होंगे। कितने सही हुए 25 में? 23, 22, 24 सबका अलग अलग आ रहा है, क्यों भाई? उन्नत का विलोम, उन्नत का विलोम क्या लगा रहे हो? अवनत हो जाएगा। उन्नत का विलोम अवनत। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? सही विलोम युग्म मतलब इसमें 3 गलत है, 1 सही है। अब इसमें बताओ कौन 3 सही है, 1 गलत हो सकता है, बताओ। करुण का निष्ठुर बिल्कुल सही है, यही सही है। आस्तिक का धार्मिक, थोड़ा धार्मिक का धार्मिक होगा, संकल्प का विकल्प होगा, सुदूर का नहीं। ये तीनों गलत है। आंसर क्या लगाओगे? ए, बिल्कुल सही बात है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? सांझ का दोपहर, कृपण का दाता, शुष्क का क्षुद्र, प्रसन्न का प्रफुल्लन। सही विलोम युग्म बताना, इसमें 3 गलती है। वो आंसर बी ही सही है। कृपण मतलब कंजूस, दाता मतलब दानी। बी सही है, बाकी सब गलत है। क्योंकि क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, इसका विलोम होगा विराट मतलब बड़ा। सांझ का विलोम होता है भोर, ठीक है। प्रसन्न का विलोम होता है अप्रसन्न, ठीक है। गुप्त का क्या हो जाएगा? प्रकट। सी, सी बिल्कुल सही जवाब है। गुप्त का क्या हो जाएगा? प्रकट। किस विलोम युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। अमावस्या पूर्णिमा होता है, आचार कनाचार, कुटिल का सरल, ये नहीं है। गुप्त का प्रकट होता है। सी। चिरंतन, चिरंतन का क्या होगा? नस्वर, अचिंतन, अचर, अचेतन, नस्वर होता है चिरंतन का। आंसर क्या लगाओगे चिरंतन का? ए बिल्कुल सही जवाब। जंगम का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगम का विलोम बता दो। वन, अस्थावर, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों का संगत है? कुटिल का सहज, ज्योति का तम, जीवित का, जीवित का मृत, और तप का शीत, ताप का शीत। आंसर इसमें बता दो कौन सा संगत, मतलब ये गलत है कौन सा? कुटिल का क्या होगा? कुटिल का सहज नहीं होता, कुटिल का सरल होता है, सरल होता है। तो आंसर क्या होगा? ए। किस विकल्प में सही विकल्प युग्म है? एक सही होगा, बताओ। एक इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी बता दो। दीर्घ काय का कृष काय, बिल्कुल सही है। नेकी का भलाई, देखो नेकी का भलाई, ये तो दोनों क्या पर्यायवाची है? नेकी भलाई मतलब एक ही है। दीर्घ का कृष काय एक दूसरे के विलोम है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण का विलोम।
दक्षिण का विलोम, उत्तर, उत्तर ऑप्शन में है नहीं, तब क्या करोगे, वाम। आंसर क्या लगाओगे, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धर्म का विलोम, अधर्म, क्या हो जाएगा, अधर्म। निर्यात का विलोम क्या होगा, आयात, सी बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है प्यारे साथियों, आप सब लोग इतने प्रश्न का आप सब लोगों को जवाब देना था। आप सब लोग बताओ कितना क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, आप मुझे बताओ नंबरिंग लिख के। और एक बात ध्यान देना, कल आप सबकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये संधि का। अब मुझे दोबारा ये मत कहना गुरुजी संधि मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि कल संधि का पूरा सुपड़ा साफ मैं आर्ट्स पे कर दूंगा। ठीक है 7 PM पे चैनल वाईटी पे। ठीक है पूरा इसमें, और पीवाई सबसे बड़ी बात ये है, इसमें पीवाईक्यू भी लेकर आ रहा हूँ, पीवाईक्यू भी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है आप सब लोग ध्यान देना, जैसे यहाँ पे विलोम, अब आप लोग ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, पर्यायवाची के प्रश्न ज्यादा ज्यादा खुद से सॉल्व करिए, और मुहावरा और लोकोक्ति के, ये सब नियम वाले क्वेश्चन नहीं है, नियम वाले होते तो मैं इसको भी आपको बताने का प्रयास करता, ये सब खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, गृह कार्य आपकी डीपीपी अपलोड हो गई है, और गृह कार्य इसका यही है कि आप सब लोग अभ्यास प्रश्न जितना ज्यादा करोगे विलोम उतना ज्यादा तैयार होगा, क्योंकि इंग्लिश में जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ते हो वही सेम है। अब हम लोग फिर किताब पे एंट्री करने चल रहे हैं, भोगे हुए दिन। अब हम लोग जो है किताब फिर एंट्री करेंगे, क्या भोगे हुए दिन पढ़ने वाले हैं कल। कल पढ़ेंगे क्या, भोगे हुए दिन, इनका जो है जीवन परिचय और इसका अर्थ बताएंगे। समास सर लाइए, समास नहीं पढ़े क्या, अभी अभी जो है सोमवार के दिन बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे, क्यों नहीं पढ़े, आपको बुलाया नहीं था क्या मैंने, क्यों नहीं आए। मंडे को अभी 2 दिन पहले क्लास हुई है, जाके पढ़ लो भैया, 2 दिन पहले क्लास हुई है, जाके पढ़ लीजिए। 7 बजे, शाम 7 बजे, 7 बजे की क्लास है। समाज का पूरा समाज भी पढ़ाया हूँ, 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी लेकर आया हूँ, पूरा पीवाईक्यू था। जो कुछ बच्चे करें देखें सर, कुछ बच्चे करें नहीं देखें, जो ना देखे जाके देख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले चैनल पे है समाज का लेक्चर, 2 दिन पहले का है, बहुत बड़ा सेशन था, सब कोई जानते हैं, बहुत अच्छा सेशन था। ठीक है और उसके बाद में कल संधि लेकर आऊंगा, कल प्यारे साथियों पूरा काम कर लीजिएगा, लेकिन दशहरा गिफ्ट मत छोड़िएगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, और कल तक और बेहतर उसको मैं बना दूंगा। ठीक है पत्र लेखन वगैरह भी आएगा, पहले जो जो धीरे चल रहा है उसको धीरे तैयार करते चलिए। ठीक है प्यारे साथियों, आपके पास एक पोल गया होगा, एक बार हाँ का जवाब दे दो कि कल आप सब लोग ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू की भी डिमांड कर रहे हो ना, तो किसको, अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू भी चाहिए तो उसका भी जवाब दे दीजिए। ठीक है एक बार हाँ का जवाब दे दो, आप सभी के सामने एक गया होगा, कमेंट गया होगा, मैसेज, एक पोल गया होगा प्यारे साथियों, हाँ का जवाब दे दो। उसके बाद फिर हम लोग जो है मिलते हैं, फिर जो है आप सब लोग को बताएंगे सारी बातें। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच प्यारे साथियों, अपना ख्याल रखना। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। आप सब लोग प्यारे साथियों कल के लिए तैयार रहिएगा, कल चैप्टर पढ़ेंगे भोगे हुए दिन, फिर अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले दिन प्यारे साथियों फिर शाम को पढ़ेंगे, कल ही पढ़ेंगे संधि। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।